राम राम। आप सभी को राम राम। मैं शंभू रेसलिंग कोच भिवानी और आज आपकी एक मुलाकात कराते हैं। हमारे शिष्य रहे हैं रेसलिंग के नंगला गांव से प्रवेश, इस पहलवान का नाम है और ये विदेश के अंदर लंदन गया हुआ है। तो आज इनसे जानते हैं कि भाई वहाँ पर जो कल्चर और अपने कल्चर में क्या फ़र्क है। तो आज मिलाते हैं आपको प्रवेश पहलवान से। जी पहले सबसे पहले सभी को राम राम। तो मैं लंदन में रहता हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग भी करता हूँ और मैं वर्क परमिट पे रहता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में बहुत डिफरेंट है। तो जैसे वहाँ पे सभी लोग मतलब ये है कि किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी से भी सभी अपना काम करते हैं, सभी अपने हिसाब से चलते हैं, सभी को मतलब बस हाय हेलो गुड मॉर्निंग ये सब कुछ बोलते हैं। और उसके बाद हाँ, वहाँ की ट्रेनिंग भी यहाँ से टोटली डिफरेंट है। तो डिफरेंट ये है कि वहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं सिर्फ 4 डेज ए वीक। अच्छा, तो एक वीक में हम 4 दिन ही ट्रेनिंग करते हैं। तो वहाँ पे हम ज़्यादातर ये पावर वाली ट्रेनिंग नहीं करते, वहाँ पे हम सिर्फ टेक्निकल कुश्ती करते हैं। जैसे 2 दिन हमारे टेक्निक होती है और 2 दिन हमारे स्पारिंग होती है। स्पारिंग को हिंदी में हम जोर बोलते हैं, तो उसको हिंदी में जोर बोलते हैं, तो वो होते हैं। और फिर 3 दिन हम रेस्ट करते हैं। तो वही प्रवेश, आपके वहाँ लंदन जाने का कैसे विचार आया? पहले तो यहाँ पे मैं रेसलिंग करता था, तो बस फैमिली इश्यू के मतलब फैमिली प्रॉब्लम होने के कारण मेरे को रेसलिंग छोड़नी पड़ी। तो उस करके मतलब मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊँ। तो फिर मैंने जैसे ही पहले मैं सिंगापुर गया स्टडी वीज़ा पे, वहाँ से मैंने वर्क परमिट में कन्वर्ट करा के मैं लंदन पहुँचा। लंदन वहाँ पे जाके मतलब पहले देखा कि काम कैसे करना है वो सब कुछ। मतलब वहाँ पे ये है कि काम कोई वहाँ पहले जाने के लिए वहाँ ट्रेनिंग होती है क्या? नहीं, वहाँ पे जाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, जिसे कहते हैं आईलेट्स और पीटी। तो अगर आप आईलेट्स करते हो तो वो हर एक यूनिवर्सिटी अलाउ करती है। अगर आप पीटी करते हो तो उसमें वो कुछ ही यूनिवर्सिटी आती हैं जो मतलब अलाउ करती हैं पीटी पे। वहाँ से अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है तो सीधा आप वर्क परमिट पे जाओगे। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो आप स्टडी वीज़ा पे जाओगे। तो वहाँ पे स्टडी वीज़ा होगा आपका 2 साल का, उसके बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अच्छा, तो आप कौन सी कंट्री में गए हो? मैं इंग्लैंड के लंदन में। इंग्लैंड के। हाँ। तो वहाँ की जो रेसलिंग है और जो अपनी भारत की रेसलिंग है और खासकर अपनी, आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, हरियाणा की रेसलिंग और वहाँ की लंदन की रेसलिंग में जो क्या डिफरेंस लगा? डिफरेंस तो यही है कि अगर आप मानो तो हरियाणा के रेसलर बेटर हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ की रेसलिंग टेक्निकल है। टेक्निकल। हाँ, वहाँ पे ज़्यादातर फोकस करते हैं सिर्फ टेक्निक करने पे और स्पीड वर्क पे। यहाँ पे हमारे हरियाणा में करते हैं कि जैसे जोर हो गए, दन मार ली, उठा बैठी मार ली। तो वहाँ पे ये कोई नहीं है। बस वहाँ पे अगर आप जिम में भी जाते हो तो स्पीड वर्क होता है लाइट वेट के साथ। तो जैसे अपने यहाँ पर 6-7 साल के बच्चे को रेसलिंग के अंदर डाल देते हैं, तो वहाँ पर जो प्राइमरी बच्चे हैं वहाँ के जो बच्चों का क्या स्टार्ट होता है, रेसलिंग की एज क्या है वहाँ पर? वहाँ पर रेसलिंग की एज है 10 ईयर्स। तो अगर आपके पास 10 ईयर्स का किड है तो वो आपको रेसलिंग अकेडमी में डालेंगे, लेकिन वो आपको ट्रेनिंग कराएंगे सिर्फ 2 दिन, 2 से 3 दिन। अगर कोई ज़्यादा ही कराना चाहे तो 3 दिन, नहीं तो फिर 2 ही दिन होते हैं। जैसे मेरा जो क्लब है उसका नाम है प्रोमैथ्यूस रेसलिंग क्लब। तो वहाँ पे सिर्फ किड्स के लिए सिर्फ एक ही क्लास है, एक वीक के अंदर? हाँ, एक वीक के अंदर एक ही क्लास है। और जैसे अपने प्राइमरी स्कूल है, जैसे वहाँ पर एक आधा पीरियड होता है गेम का, तो वहाँ पर जो स्कूलों का कल्चर है वहाँ पर गेम का कैसा कल्चर स्कूलों के? वहाँ पे जो स्पोर्ट्स की क्लासें होती है वो एक्स्ट्रा होती है। जैसे आपकी क्लास पूरे दिन में मतलब
4 या 5 क्लास हैं, तो उनमें से आपको एक स्पोर्ट्स पीरियड मिलेगा। तो वहाँ पे आपको वो अपने ग्राउंड के अंदर छोड़ेंगे। तो वहाँ पे आप जैसे एक्रोबैटिक्स करते हो, फुटबॉल खेलते हो, जो भी खेलते हो, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो उसमें डालते हैं। ये नहीं कि उनके माता पिता फोर्स करें कि भाई रेसलिंग हाँ रेसलिंग ही करनी है, नहीं, वो देखते हैं कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। माता पिता देखते हैं या स्कूल या कोई नहीं, जो पेरेंट्स होते हैं वो देखते हैं। वो देखते हैं। हाँ, और वहाँ पे जो मेन है वो है कि हम किसी भी को हम मार नहीं सकते। मार नहीं सकते। हाँ, अगर आप मतलब पेरेंट्स भी अपने किड्स को नहीं मार सकते। ये जैसे देखा कि भाई लंदन के अंदर क्रिकेट का और फुटबॉल का ज़्यादा क्रेज है, तो आप यहाँ जैसे रेसलिंग का भी लंदन के अंदर क्रेज है क्या? रेसलिंग का जैसे हरियाणा में है वैसे तो इतना ज़्यादा क्रेज नहीं है, लेकिन अभी मैंने 2 साल में मेरा एक्सपीरियंस किया, तो वहाँ पे मतलब रेसलिंग स्लोली ग्रो कर रही है। वहाँ पर लंदन के अंदर आपको ओलंपिक चैंपियन रेसलिंग के अंदर मिले हैं? वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे ज़्यादातर तो ईरान से होते हैं और रशिया से आकर के वो भी आके वहीं पे रहते हैं और वो ट्रेनिंग करते हैं, और वो फिर रेसलिंग को कन्वर्ट कर देते हैं एमएमए में, क्योंकि वहाँ पे एमएमए में बहुत ज़्यादा पैसा है। ऐसा ज़्यादा। तो वहाँ पर आप गए हो तो किसी सुपरस्टार रेसलर इंग्लैंड के लंदन में या मिले हो आपको वहाँ से? हाँ, वहाँ के मैं अभी ट्रेनिंग करता था जो कॉमनवेल्थ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, अच्छा। और जो यूरोपियन चैम्पियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे वो इंग्लैंड के ही थे, उसके साथ मैं ट्रेनिंग करता था। आप किसी ओलंपिक चैंपियन या वहाँ का कोई भी नहीं, बना वहाँ पे अभी ओलंपिक चैंपियन कोई नहीं बना है, तो तो वो कॉमनवेल्थ में ही ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत ये है कि ज़्यादातर जो रेसलर हैं वो आउट ऑफ कंट्री से होते हैं। आउट ऑफ कंट्री। हाँ, जो अंग्रेज होते हैं वो ज़्यादातर रेसलिंग में नहीं इंटरेस्ट नहीं करते, तो जैसे ईरान, रशिया, तजाकिस्तान और जैसे अल्बानिया और हंगरी, वहाँ से लोग आकर के ट्रेनिंग करते हैं, वो वहीं पे रहते हैं। तो फिर दिक्कत ये है कि अगर आपको इंटरनेशनल कंपटीशन में कम्पीट करना है तो आपको ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए। अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो आप मतलब आप नेशनल मेडलिस्ट हो, तो आपको वो सीधा एंट्री देंगे इंटरनेशनल में, और आप वहाँ पे जाके कम्पीट करोगे। तो जैसे अपने हरियाणा में ओलंपिक गोल्ड के 6 करोड़ रुपए हैं, तो वहाँ पर सरकारें, लंदन की सरकार, इंग्लैंड की सरकार खिलाड़ियों को कुश्ती नहीं और भी अन्य गेमों को कितनी सुविधा देती है? ऐसा वहाँ पे फुटबॉल को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट को। अगर आप रेसलिंग में जाते हो तो रेसलिंग में मतलब हरियाणा जितना तो सपोर्ट नहीं करते, जैसे यहाँ पे 6 करोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पे पैसा नहीं देते। वहाँ पे जॉब वगैरह और वो अपना कोई एकेडमी खोल लें तो वहाँ पे मतलब वो सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे पैसा नहीं देते। जैसे अपने यहाँ जैसे सीनियर में मेडल आ गया तो अपने पहलवान रेलवे या सेना में या एयरफोर्स नेवी में जाने की सोचते हैं, तो वहाँ का जो उनका जैसे अपने जो भी पहलवान है अपने को, अगर आप हमारे जो हरियाणा या भारत का कोई भी पहलवान हो वो अच्छा पहलवान हो जाता है, वो अपना स्कोप देखता है कि भाई मेरे को नौकरी चाहिए। रेल हो गई, जैसे रेलवे में लगते हैं अपने पहलवान, जैसे फौज में लगते हैं, तो वहाँ पर लंदन में जो खिलाड़ी है वो किस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? वो ज़्यादातर तो मतलब यही है कि वो पीटी का कोर्स करते हैं, तो पीटी का कोर्स होता है कि पर्सनल ट्रेनर का। तो जैसे अगर उन्होंने वहाँ पे डिप्लोमाज होते हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2, तो वहाँ पे ऐसे डिप्लोमाज होते हैं, तो अगर वो जैसे डिप्लोमा करके आते हैं तो फिर वो पर्सनल ट्रेनर होते हैं। तो उससे फिर वो पर्सनल ट्रेनर जैसे वो 1 घंटे का सेशन लेते हैं तो उसमें वो 100 पाउंड चार्ज करते हैं, जो कि इंडिया का 10,500 रुपये बनता है 1 घंटे के? हाँ, 1 घंटे का। और जैसे अपने इंडिया में जो भी है बच्चों के, हम सोचते हैं कि भाई आगे चलकर जैसे सभी कोई भी एक पेरेंट्स हो गया वो अपने बच्चे को रेसलिंग में डालते हैं, तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आए, तो वहाँ पर पेरेंट्स की कैसे माइंड कैसे है अपने बच्चों के प्रति? वहाँ पे मतलब पहले तो वो देखते हैं कि हाँ हमारा बच्चा रेसलिंग में इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो फिर वो उसको फुल सपोर्ट करेंगे, और मतलब
हाँ, फिर वो उनका टारगेट यही है कि उनका बच्चा ओलंपिक में जाए इंटरनेशनल लेवल पर, और फिर वो वहाँ से गोल्ड लेकर आए। वहाँ का प्रवेश, वहाँ का खाने पीने के बारे में बताओ। जो अपने यहाँ पर चूरमा पावरफुल मानते हैं, तो वहाँ का आपको कैसा लगा खाना? वहाँ आप कैसे एडजस्ट करते हो यार? जैसे यहाँ चूरमे की याद आती होगी, हाँ बाजरे की टू रोटी होगी सर्दियों में, तो वहाँ कैसे याद करते टू बी ऑनेस्ट, यहाँ का फूड याद तो बहुत आता है, लेकिन वहाँ का फूड भी अच्छा है। वहाँ पर ज़्यादातर खाते हैं नॉन वेज। सो जैसे चिकन, फिश, पोर्क, लैम और सी फूड और सब कुछ ये ज़्यादा चलता है वहाँ पे। मतलब ये नहीं देखते कि हमने आज खाना बनाया तो हम कल नहीं खाएंगे। वहाँ पे वो फ्रिज के अंदर रखते हैं और वो कल भी खाते हैं। ज़्यादातर मतलब सुपरमार्केट्स में आपको मीट ही मिलेगा, वेजिटेरियन तो बस कुछ ही मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर नॉन वेज खाते हैं वो वहाँ पे। इससे ये लग रहा है कि आप मिस कर रहे हो यहाँ के खाने को। हाँ, यहाँ के खाने को मिस तो बहुत कर रहे हैं। और ये भी मान रहे हो कि वहाँ का खाना और अपने वाला खाना, अपने वाला ज़्यादातर ताकतवर है। हाँ, ये तो है कि हरियाणा का खाना बहुत ताकतवर है, जैसे दही, दूध, घी, चूरमा वो है। लेकिन वहाँ पे ये सब नहीं मिलता, वहाँ पे सिर्फ नॉन वेज चलता है। अपने यहाँ जैसे भैंस गाय का दूध मिलता है, वहाँ पर कैसे दूध को सर्व करते हैं? वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे थैली में आता है, वहाँ पे बोटल्स में दूध आता है, जो मतलब आउट ऑफ कंट्री से भी आता है। और जो मतलब मैं लंदन में रहता हूँ, तो सेंट्रल लंदन में तो कोई वो नहीं है कि जैसे एनिमल हो, जैसे भैंस गाय नहीं, वो आउट ऑफ लंदन है, तो वहाँ से मिल्क सप्लाई होता है। तो वो मिल्क प्योर होता है? आ, वो मतलब हरियाणा जैसा तो नहीं होता, उसमें हाफ मिल्क होता है और हाफ पानी, या पता नहीं क्या होता है, मैंने कभी चेक नहीं किया, लेकिन मैं तो वही लेके आता था, वो वही लिया। वही पता है। तो आप हमारे दर्शकों को बताओ कि भी हमारा और भी कोई साथी पहलवान या कोई भी जो विदेश जाने का, जैसे अभी हाल ही में अमेरिका ने वापस भेजे हैं, वे डोंकी मार कर गए थे, तो आप हमारे दर्शकों को बताओ कि भी कोई और भाई भी जाना चाहता हो जो सरकारी तरीके से, जो या अवैध नहीं हो, तो वो कैसे जाए? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप डोंकी के रास्ते से ना जाएं, इलीगल वे से ना जाएं, आप लीगल वे से जाएं। जैसे आप वर्क परमिट पे जाते हो तो आप अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट लें, पूरा सब कुछ चेक करें। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे या जाते हो तो वहाँ पे मतलब आपको पीटी या आईलेट्स करना बहुत ज़रूरी है। आपको ए लेवल की इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए। वहाँ पे लेवल्स के हिसाब से इंग्लिश होती है, तो आपको ए लेवल इंग्लिश तो आनी ही आनी चाहिए। अगर आप 2 नंबर से या डोंकी से या फिर इलीगल वे से जाओगे तो वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जैसे ही आप इमिग्रेंट्स के मतलब मिल गए तो वो आपको सीधा डिपोर्ट करेंगे और आपको बैन भी करेंगे। तो प्रवेश, आप अपनी वहाँ की दिनचर्या के बारे में बताओ। आपका सुबह कैसे होता है, जिसमें आप ट्रेनिंग भी करते हैं, और वहाँ पर क्या वर्क काम करते हो, यानी सुबह से लेकर शाम तक की पूरी हमारे दर्शकों को ये बताओ, पूरी डिटेल बताओ। तो सुबह जैसे मैं 10 बजे उठता हूँ, क्योंकि मेरी शिफ्टें होती है लेट नाइट तक, तो इसलिए करके मैं 10 बजे उठता हूँ। फिर 11 बजे तक मैं रेडी होके 12 बजे ट्रेनिंग पे जाता हूँ। 12 से 1 मेरी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे क्लासेस सिर्फ एन आवर और एन आवर एंड हाफ, सो 1 घंटा से लेके 1.5 घंटे तक ही होती हैं, ज़्यादा वो फोर्स नहीं करते। तो फिर मैं ट्रेनिंग करता हूँ, ट्रेनिंग से फिर मैं वहीं से रेडी होके अपने काम पे जाता हूँ, और मैं काम करता हूँ रेस्टोरेंट में सर्विस का। तो वहाँ पे मेरे को हावरली पेमेंट मिलती है, जैसे पर हावर मेरे को 1350 पाउंड मिलता है। तो वहाँ के पाउंड के हिसाब से 13 पाउंड 50 हो, यहाँ का इंडिया का 1300 रुपया बन गया। तो वहाँ पे मेरी शिफ्टें अलग अलग लगती हैं, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे को मेरी शिफ्टें होती थी 14 घंटे की, और जो वीकडे होते थे उनमें मेरी शिफ्टें होती थी 8 से 10 घंटे की। तो मेरी शिफ्टें जैसे सैटरडे फ्राइडे और संडे को मेरी शिफ्टें होती थी 11 AM से 1 AM, जिसमें मेरे को 1 घंटे का रेस्ट मिलता था, प्लस फूड प्लस ड्रिंक्स सब कुछ मिलता है। और ट्रेनिंग का
सुबह से हम दोनों टाइम करते हैं? ट्रेनिंग मैं सिर्फ एक टाइम करता था। एक टाइम। तो वहाँ पर जैसे अपने यहाँ का सेशन 3 से 4 घंटे का होता है। हाँ। तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग का है, आप रेसलिंग से हो, आपने रेसलिंग की है, तो वहाँ पर रेसलिंग का सेशन कितने घंटे का होता है? वहाँ पे मैक्सिमम रेसलिंग का सेशन सिर्फ 2 आवर का होता है, 2 घंटे, क्योंकि वो आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि आप काम भी करते हो और आपको नेक्स्ट डे भी ट्रेनिंग करना है, तो इस करके वो ज़्यादा फोर्स नहीं करते। और ये है कि हमारे यहाँ पे खाना हमको अकेडमीज़ में ही मिल जाता है। वहाँ पे अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको मतलब आप ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते और खाने का भी दिक्कत होता है, क्योंकि वहाँ पे किड्स पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो अपना खुद का करके और खुद ही ट्रेनिंग करते हैं और अपना खर्चा खुद निकालते हैं। जैसे अपने यहाँ जैसे खाड़ों में मैच की सुविधा होती है, तो वहाँ पर जो रेसलिंग के सेंटर है या अदर गेम के सेंटर है, वहाँ पर बच्चों के रहने के लिए कोई सुविधा नहीं? नहीं, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में रहने की कोई जगह नहीं है। आप अपने बाहर रहो, बाहर से ही वहीं पे जाओ ट्रेनिंग के लिए, और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होता है। और वहाँ पे ट्रेनिंग का एक और वो है कि वहाँ पे अगर आप बिगिनर हो तो उस आपकी बेसिक क्लास होगी, अगर आप एडवांस हो तो आपकी अलग से क्लास होगी, और अगर आप मतलब मिडल में हो, जैसे आप ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है और आप ज़्यादा नहीं भी नहीं हो, तो आपके मिक्स्ड में क्लास होगी। तो वहाँ पे 3 टाइप से क्लासेस होती हैं, जैसे अच्छा। बेसिक, मिक्स्ड और एडवांस। यानी जो छोटे बच्चे हैं उनकी अलग से क्लास, हाँ। जो मिडिल है हाँ, उनकी अलग से, और जो बिगिनर है उनकी अलग से। हाँ, जो एडवांस में होते हैं, तो एडवांस में हमारे जैसे हम जैसे 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो वो आएंगे। वो उनको एडवांस में ज़्यादातर वो मतलब पहले वार्म अप होता है, सिर्फ 20 मिनट का वार्म अप होता है, उसके बाद वो 10 से 15 मिनट फ्री ड्रिलिंग का देते हैं, जैसे टेक्निक का, तो आप अपनी टेक्निक यूज़ करो। उसके बाद आपका 25 मिनट आपका स्पारिंग होगा, जोर हो गया। जोर होंगे, और उसके बाद आप अपनी स्ट्रेचिंग करो और अपने घर जाओ। जैसे अपने यहाँ पर जैसे पहलवान सपाटे लगाते हैं, दंड लगाते हैं, रस्सा जड़ते हैं, जिम करते हैं अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, तो वहाँ पर ये जो पहलवान है, विदेशी पहलवान, वो हमारे दर्शकों को ये बताओ वो क्या करते हैं स्ट्रेंथ के लिए? वो स्ट्रेंथ के लिए स्पीड वर्क करते हैं, जैसे अगर वो जिम में गए हैं तो वो लाइट वेट के साथ स्पीड से वर्क करेंगे, जैसे स्पीड वर्क। हाँ, स्पीड वर्क। और अगर वो मैट के ऊपर भी हैं तो वहाँ भी वो स्पीड वर्क ही करेंगे। वो ये नहीं लगाते कि हाँ मैंने 500 डन लगाए, मैंने 500 स्पॉटे लगाए, मैंने 1000 स्पॉटे, नहीं, वहाँ पे स्पॉटे और डंस किसी को पता ही नहीं है। वो सिर्फ पुशअप मारते हैं, वो भी 10 का सेट हुआ, 20 का सेट हुआ, लेकिन स्पीड से। तो आप वहाँ गए हो, आपको पहले तो ये बताओ कितने साल हो गए वहाँ पर? मेरे को लंदन गए हुए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो आपने जो भी यहाँ से पैसे वगैरह लगा कर गए थे, वो जो आपका पैसा पूरा हो गया क्या? हाँ, वो मेरा पूरा पैसा हो गया, और मेरे पास कुछ सेविंग भी है, और प्लस मैं अपनी ट्रेनिंग भी करता हूँ, जो मैं अपने तरफ से खर्चा निकालता हूँ। तो जो अपने जैसे आप गए हो वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको कोई इनामी राशि या कोई कंपटीशन लड़ने अलाउ है क्या? हाँ, तो जैसे आप जाते हो तो वहाँ पे कंपटीशन आप लड़ सकते हो, लेकिन आपको 1 साल का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। जैसे मैं ब्रिटिश रेसलिंग से मेरे पास एक साल का मेंबरशिप था, तो उससे मैं किसी भी कंपटीशन में जा सकता था इंग्लैंड के अंदर। तो वहाँ पे मेरे 2 बार ब्रिटिश चैम्पियनशिप में गोल्ड है और 1 बार इंग्लैंड चैम्पियनशिप में है, और वहाँ पे जो स्मॉल कंपटीशन होते थे उनमें भी मेरा गोल्ड है। तो वहाँ पर जैसे अपने यहाँ छोटा लगा लो या चाहे कोई भी बड़ा कंपटीशन लगा लो, वहाँ पैसे, या अपने हरियाणा में भारत में पैसे देते हैं, वहाँ भी कोई प्राइज वहाँ पे सिर्फ मेडल देते हैं। तो मेडल के अलावा कोई सुविधा नहीं? नहीं, मेडल के अलावा कोई सुविधा नहीं, मेडल के अलावा वो पैसा वगैरह कुछ नहीं देते, वो सिर्फ मेडल देते हैं। यानी अपने जो भी है अपने जैसे हरियाणा में पैसे देते हैं, वहाँ पर पैसे का कोई भी वो नहीं है? नहीं, पैसे का कोई भी वो नहीं है। और वहाँ पर अपनी जो हमारे दर्शकों को अपनी सबसे बेस्ट वहाँ पर जो आपको अच्छा लगा इंग्लैंड के अंदर वो बताइए। अच्छा, मेरे को मतलब सोसाइटी बहुत अच्छी लगी वहाँ की, क्योंकि वहाँ के लोग मतलब ये है कि वहाँ के लोग सभी को अच्छे से बोलते हैं,
किसी के साथ किसी का कोई, जैसे हमारे यहाँ पर ये होता है कि हाँ ये मेरे को नहीं बोला तो मैं इसको नहीं बोलूँगा, वो कोई भी चक्कर नहीं है। वहाँ की मॉर्निंग्स वाइब बहुत अच्छी होती हैं, सबको अच्छे से प्यार से बोलना, और मतलब ये है कि सब अपने काम से काम रखते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा, बस सबको यही है। यही है। तो हमारे दर्शकों को कोई जो भी है वहाँ पर, वहाँ फूड के बारे में बताइए, आपको अच्छा क्या फूड खाने में क्या अच्छा लगा? खाने में मैंने सब कुछ ट्राई किया। जो भी एक स्पेशल अच्छी चीज़ जो लगी आपको वो बताइए। ज़्यादातर तो अगर आप इंग्लैंड में जाओगे तो आपको फ़िश एंड चिप्स, वहाँ की बहुत ट्रेडिशनल डिश है, तो वो सबसे अच्छी लगी मुझे, फ़िश एंड चिप्स जो मोशुपी जो टाटा सॉस के साथ सर्व होती है, तो वो सबसे अच्छी लगी। तो भाई ये हमारे शिष्य थे प्रवेश नंगड़ा, तो इनसे लंदन के बारे में जो यहाँ गए हुए हैं 2 साल हो गए, इनके विचार लिए थे, और जो भी अपनी रेसलिंग के बारे में, कल्चर के बारे में ये पता चलता है कि भाई अपने यहाँ पर लंदन में इतना जो भी है पैसे खिलाड़ियों को नहीं मिलते। क्रिकेट और फुटबॉल का ज़्यादा क्रेज है वहाँ पर, पहलवानों के लिए इतना इनामी राशि वहाँ पर नहीं है, ये अपने भारत देश में ही है। आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ये प्रवेश पहलवान के जो वहाँ पर जो इन्होंने 2 साल निकाले उनके बारे में ये विचार थे।